हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के आपके लिए आया हूँ चार नए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा है वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा परफेक्ट नंबर। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको हम एचसीएफ भी कहते हैं, मीन्स हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें हम दो इनपुट लेंगे। तो हम दिखा पहले बता देते हैं आपको ये होता क्या है इसके लिए। देखो, हम सपोज करो दो इनपुट लेंगे, एक इंट ए लेंगे, सपोज करो कितना है ये 48। एंड एक हम इंट बी लेंगे, इसको सपोज करो 18 है। ठीक है, ये दो है, ये दो नंबर है हमारा। ठीक है, अब इसका हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, जी डी जी सी डी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा, अगर इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो आएगा इसमें 14 फिर 6। ठीक है, इसका 6 आएगा आंसर। कैसे 6 आएगा भैया, अब ये बताओ, ये तो आप बता दिए। देखो 6 कैसे आएगा, जैसे कि 48 किसके किसके टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में आता है। ठीक है, दूसरा 24 के टेबल में आता, 24 के टेबल में आता है। एक तीसरा 12 के टेबल में आता है। चौथा 6 के टेबल में आता है। फिर 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और 1 के टेबल में आता है। ठीक, इसी तरह अपन 18 में आ जाते हैं। 18 किसके किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। फिर उसके बाद कौन से टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा। 9 के टेबल के बाद किस में आएगा, 6 के टेबल में आएगा। 6 के टेबल के बाद किस में आएगा, 3 में आएगा। ठीक, फिर 2 में आएगा, और फिर 1 में आएगा। अब इसमें से क्या बोला है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, देखो 6 है, यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ इसके बाद 12 आ रहा है, इसके बाद 9 आ रहा है, मतलब दोनों में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन आ रहा है, अपना 6। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 6। चलो अब प्रोग्राम बनाने चलते हैं। तो अपन यहाँ आ जाते हैं जावा ट्यूटोरियल में, और ये अपना फोल्डर 4 ही रहेगा ये, क्योंकि अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आ जाते हैं, और अपना क्वेश्चन जो है उसका यहाँ तक आपने कर लिया था। तो आज नया क्वेश्चन जिसका हम नाम रखेंगे जी सी डी, मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ठीक है, ये बन गया हमारा। सबसे पहले हम अपना इंपोर्ट करवा लेते हैं। क्या इंपोर्ट करवाना है भैया, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक, ये अपन करवा लिए। अब यहाँ आ जाओ जल्दी से, बल्ले बल्ले। फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, मेन मेथड बना लिए, फिर देन स्ट्रिंग आरजेएस। ठीक, यहाँ जैसे ही है, तो अपने को क्या करना है, एक स्कैनर क्लास को यहीं बना लो। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है भैया, अब अपन इनपुट करवाएंगे किसको किसको, पहली वैल्यू को इंटर इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब पहले ए की वैल्यू, फिर यहाँ पर इंटर करवा लेंगे सी डॉट नेक्स्ट हिंट। ठीक, फिर ये ऐसे ही यहाँ पास अपन बी बना लेंगे, बी बना लो। ठीक, देन इसके बाद अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे, एक काम करते हैं अच्छे से लिखते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द जी सी डी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए की वैल्यू लिख दो यहाँ पास मस्त, ए, फिर यहाँ एंड बी। ठीक ठीक ठीक, हाँ भैया ठीक। यहाँ पर इस, अब यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल कर दो जिसका नाम अपन रखेंगे फाइंड जी सी डी। ठीक है, और इसमें आर्ग्यूमेंट में क्या देना, ए एंड बी, ये दो नंबर दे दिए। अब यहाँ पास आएंगे अपन और बनाएंगे क्या, पब्लिक स्टैटिक। और अपन को यहाँ पास आउटपुट में मतलब क्या चाहिए, रिटर्न, अपन रिटर्न टाइप कैसा दें, इंट टाइप का दे देते हैं, क्योंकि अपने को रिटर्न में तो नंबर चाहिए ना। प्रिंट टाइप का दे दिया नाम फंक्शन का हमारा फाइंड जी, और यहाँ पास इंट ए एंड इंट बी। ठीक, अब यहाँ तक आ गया अपन। अब क्या करना है, सिंपल, कोई कुछ नहीं करना है, यहाँ पास लगा वाइल लूप। ठीक,
बोलो बी, जो अपना दूसरा वाला नंबर है। ये जब तक नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक इंट टेम्प बना लेंगे और टेम्प में हम क्या रख देंगे, बी को। अभी हम ड्राई रन करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। हम क्या रख दिए यहाँ पास, बी में बी रख दिए, ठीक है, टेम्प में। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पास बी में क्या लिखेंगे, ए मॉड्यूल बी, ठीक है, और यहाँ पर जैसे इसको लिख देंगे, ए के अंदर अपन क्या लिख देंगे, बी। और सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रिटर्न करवा लेना है ए, ठीक, रिटर्न करवा लिए ए। भैया यहाँ ठीक है, यहाँ पर बी नहीं रखो, यहाँ पर स्टैम्प रखो, क्योंकि ये वाला बी अपन ये आ गया, फिर यहाँ टेम्प रख दिए और बी की वैल्यू है, ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया भैया, रन तो करवा दो। भैया ये येलो येलो आ रहा, पहले ये हटा, यहाँ पर येलो आ रहा, हाँ, तो आपको बताया रहा ना क्या करना है, सिंपल एस सी डॉट क्लोज, ये हो गया। अब गायब हो गया, हाँ भैया, तो अब रन करें, जरूर। तो अब आते हैं यहाँ पास, लिखेंगे जावा सी जी सी डी डॉट जावा, देन इसके बाद जावा जी सी डी को रन करवाओ। ये पहली वैल्यू, अपन पीछे क्या दिया था, 48, एंड सेकेंड वैल्यू 18, आंसर क्या आया, 16। भैया यहाँ पर बी नहीं आया, भाई नहीं आया भाई, ए एंड बी लिखना रहा है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा बी भी हमारा यहाँ पास। ये लो आ गया अभी। फिर से एक बार करवा दो, हम फाइल करवाना पड़ेगा, देन रन करवा दो। आप करो क्या, 48 एंड 18, देखो द जी सी डी ऑफ 48 एंड 18 इज 6, यही आया रहा अपना भी, चेक करते हैं, चेक कर ले आके, देखो यही आया रहा। हाँ भैया, ड्राई रन करवाओ, ये सब तो ठीक है, ड्राई रन करवाओ मेरे को। ठीक है, ड्राई रन कर लेते हैं अपन जल के इसको, तो सिर्फ इतना ड्राई रन करें ना, क्योंकि बाकी तो अपने को दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ की दिक्कत है। इसको ड्राई रन करने के लिए अपन आ जाते हैं यहाँ पास, और यहाँ पास करते हैं इसको ड्राई रन। सिंपली ड्राई रन कैसे करेंगे, हमने दो नंबर दिया, ठीक है, एक नंबर हमने ए को कितना दिया, 48, एंड हमने बी को क्या दिया था, 18, ठीक, ये अपन ने दिया था। सबसे पहले हमारा वाइल लूप चेक करेगा, जो बी है हमारा नॉट इक्वल टू है ज़ीरो, हाँ, तो बी की वैल्यू कितनी है, 18, 18 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यस, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। टेम्प के अंदर क्या स्टोर करेंगे अपन, बी को, बी की वैल्यू कितनी है, 18, टेम्प में स्टोर कर लिए। अब बी इज इक्वल टू क्या, ए मॉड्यूल बी, ए मॉड्यूल बी मतलब 18 को डिवाइड करेंगे आप, 48 को डिवाइड करेंगे 18 से, और जो हमारा वो आएगा रिमाइंडर, तो कितना आएगा हमारा रिमाइंडर यहाँ पास, 12 आएगा। कर लेना, देखो 18 टू जा 36, 36 को 48 में माइनस करोगे तो 12 आएगा, ठीक है भैया, आ गया। अब क्या करना है, ए में हम स्टोर कर देंगे टेम्प की वैल्यू, टेम्प में कितना है प्रेजेंट टाइम में 18, ये हमारा राउंड वन क्लियर, राउंड वन हो गया, ठीक है, राउंड वन हो गया। अब फिर लूप चेक करेगा, क्या चेक करेगा, बी की वैल्यू 12 है, 12 क्या जीरो के इक्वल तो नहीं है, नहीं है, आगे चलो, टेम्प में क्या स्टोर कर दो इस बार, 12 को, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है अपनी, 12, ठीक है, तो हमने 12 स्टोर कर दिया। आगे आओ, अब यहाँ पास चेक करेगा क्या, जो 12 ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पास अभी, 18, 18 में अगर हम 12 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आ गया। अब ए में क्या स्टोर कर दो यहाँ पास, 12 स्टोर कर दो, क्यों स्टोर कर दो 12, क्योंकि ए इज इक्वल टू टेम्प है, तो टेम्प में कितना है अभी, 12, 12 स्टोर कर दिए। देन यहाँ पास आएंगे, अब हमारी बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 आई। अब यहाँ पास चेक करेगा क्या, ए इज इक्वल टू कितना है, 12, 12 में अगर मॉड्यूल करेंगे 6 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 0 आएगा, 0 कर दिया। अब ए में क्या स्टोर कर देंगे, टेम्प की वैल्यू, टेम्प की वैल्यू कितनी है, 6, स्टोर कर दिए, हाँ स्टोर कर दिए। अब ए इज इक्वल टू कितना है, 6, अब चेक करेगा बी की वैल्यू कितनी है, 0, अब चेक करेगा क्या बी की वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं है, इक्वल इक्वल है, यहाँ से लूप हट ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही इक्वल बताया, लूप ब्रेक हो गया। अब हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 6, रिटर्न क्या कर देगा, 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 6, बी सी डी इज इक्वल टू 6, ठीक है, हाँ भैया बढ़िया है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके लिए अपन दूसरा नंबर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पास और लिखते हैं LCM, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही है ना। मज़ा ले रहा था यार। ठीक, आगे आ जाओ। अब क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में एक हमने वैल्यू ली, इंट ए इज इक्वल टू 15 ले ली। ठीक है, बी इंट बी इज इक्वल टू हम कितना ले लेते हैं, सपोज करो 12 ले लेते हैं। ठीक, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 देखो, 15 बन जाए 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 15 का पहला मल्टीपल 15 ही रहेगा, दूसरा रहेगा 30, तीसरा रहेगा 45, चौथा रहेगा 60, पाँचवा रहेगा 75। ठीक, फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे 12 में। 12 में पहला 12, दूसरा 24, तीसरा 36, चौथा 48, पाँचवा 60। क्या बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें कौन से आ रहे हैं, ये 60 60 देखो, ये दोनों, ये दोनों कॉमन मल्टीपल हैं, सबसे पहले जो आ रहे हैं लीस्ट, इससे पहले कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो इसका जो एलसीएम का आंसर आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कितना आएगा, 16। ठीक है, ठीक है भैया। तो भैया चलें क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले आपको एक तो फार्मूला बताना चाहता हूँ। देखो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है एस सी एफ, चाहे इसको एस सी एफ, चाहे इसको ये भी आप बोल सकते हो जी सी डी, जैसा भी आपको बताया मैंने, जी सी डी इंटू क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, ये होता है। अब अपने को एलसीएम निकालना है तो अपन ये कर सकते हैं, ये जो मल्टीप्लाई में है इसको अपन यहाँ पर डिवाइड में ले जाएं। ये जो मल्टीप्लाई में है ये चीज़, इसको हम यहाँ से हटा दें, यहाँ से हम हटा दें, और क्या करें, यहाँ हम डिवाइड में ले जाएं। हो सकता है एलसीएम निकल आएगा हमारा। हाँ भैया, निकल तो आएगा। तो कुछ नहीं, यही में आ जाओ और यहाँ क्या कर दो, एक नया फंक्शन बनाओ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइंड एलसीएम इंट ए इंट बी, दो करें। और हमने क्या कहा पीछे, क्या कहा, कुछ नहीं करना, पीछे हम इसको पहले रिटर्न यहाँ पर इंट कर दो, इंट, यहाँ बस कुछ भी नहीं करो, रिटर्न कर दो डायरेक्ट। क्या रिटर्न करना है हमें, हाँ भाई, हाँ ए का मल्टीपल करना है, मल्टीपल करना है बी से, और डिवाइड कर देना है किससे, फाइंड जीसीडी से, ये ऐसा। ठीक, कुछ नहीं, अब ये वाली बिल्कुल सेम ऐसे लाइन लिख दो, अब यहाँ क्या कर दो, एल सी एम, यहाँ कर दो एल सी एम। ठीक, चलो अब रन करवाते हैं इसको, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि हमने कोड में चेंजेस किए हैं। नाम जीसीडीन है, डॉट जावा, और जावा जी जी सी डी को रन करा। पहली वैल्यू हमने 15 दी, 15 दी, दूसरी वैल्यू हमने 12 दी। देखो, द ग्रेटेस्ट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 15 एंड 12 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आता है, और एलसीएम में क्या आया 16, जैसे 60 जैसे मैंने बताया था। ये आ गया आपका एलसीएम, बिल्कुल एकदम सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ करना भी पड़ा भी नहीं। ठीक है, अब अपना तीसरा क्वेश्चन का क्या था, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ सॉरी, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ओ सेट लाइट हो गई, चलो कोई ना। तीसरा नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पास हम आ जाते हैं और बताते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। सपोज करो, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन पहले जाना। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सपोज करो ये 1 है, ठीक है, तो 1 परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अपना स्टार्टिंग परफेक्ट नंबर पहले 6 लेते हैं। 1, क्योंकि 1 इसलिए अपन परफेक्ट नंबर एक तरीके से बोल सकते हैं कि होगा भी और नहीं भी,
क्योंकि देखो जो 6 है ना, से इसके पूरे फैक्टर्स निकाल लो पहले। 1 2 3, ये फैक्टर्स हैं। अब इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, इन सबको ऐड कर दो। जब इन सबको ऐड करोगे ना तो कितना आएगा रिजल्ट इसका, इन सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 6। इसी को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर हम इसको कहते हैं, जो भी नंबर है उसका हम पूरे फैक्टर्स निकाल लें, जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं सबको हम अगर ऐड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू इक्वल रहेगी। जैसे देखो 1 2 2, 2 3 6। अब हम अगर ऐड करें 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, तो हमारा क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ठीक है, सॉरी परफेक्ट नंबर हुआ। एक हम और नंबर ले लेते हैं परफेक्ट नंबर, जैसे कि 28। अब 28 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, ठीक, कॉम 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 5 में आता नहीं आता, 6 में आता नहीं आता, 7 में आता हाँ आता है, 8 में आता नहीं आता, 9 में आता नहीं आता, ऐसे करते करते कहीं नहीं आता, 14 में आता है, 14 में आता है, फिर 28 में आता है। अब सिंपली सॉरी 28 को अपन नहीं लिखेंगे, जिसमें आता है उसको नहीं लिखेंगे, 14 तक बस लिखेंगे। तो 14 + 7 कितना हुआ, 21, 21 + 4 कितना हुआ, 25, 25 + 2 27, 27 + 1 28। ये होता है हमारा क्या, परफेक्ट नंबर। तो आ जाते हैं और बनाते हैं आपस प्रोग्राम। परफेक्ट नंबर का नाम रखते हैं हम इसका परफेक्ट, अरे परफेक्ट नंबर डॉट 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 जावा। ठीक, ये हमारा परफेक्ट नंबर बन गया। तो अब क्लास बन गई, अब अपन क्या करेंगे, सही है ना। क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और बस हो गया भैया। तो यहाँ पर आ जाए, इंपोर्ट करवा लें, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अरे यार पता नहीं दिमाग कहाँ काम है। चलो आ गए अपन यहाँ। अब अपन क्या करेंगे, स्कैनर, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इसके बाद क्या करना है, इंटर नंबर, भाई अपना नंबर इंटर करो, इंटर अपना नंबर करो, कौन सा नंबर, जो नंबर आपको चेक करना चाहते हो कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो यहाँ आप डाल दें इंटर अ नंबर। अगर आप चेक करना चाहते हो आपका नंबर परफेक्ट है कि नहीं, तो आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पास आ गए अपन, यहाँ पर इंट n इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंट। ठीक, यही जैसे ही आया भाई एरर हट गया, एस डॉट क्लोज। हाँ कुछ नहीं, यहाँ पर अपन यहाँ पहले बना लेते हैं, इसके बाद आते हैं यहाँ नाम लिखते हैं क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं, बुलियन। चेक करना चाहते हैं ना इस परफेक्ट, इस परफेक्ट नंबर, क्या ये परफेक्ट नंबर है, इंट नाम डाल देते हैं। ठीक, अब अब इफ अगर जो हमारा नंबर है वो 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हुआ, तो उसको हम परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे कतई। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक, अब इसके बाद हम आगे आते हैं और क्या करते हैं, वाइल लूप लगाएंगे। तो पहले यहाँ पर एक ले लो, इंट सम इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा स्टार्टिंग, जैसे कि देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, देखो यहाँ 1 सब में, यहाँ 1 सब में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो अपन सब में स्टार्टिंग ही में 1 दे देते हैं। ठीक, तो 1 आ गया सब में। अब यहाँ बस क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एक पहले इनिशियल के लिए आई इज इक्वल टू 2 दे दो।
ठीक, अब यहाँ पास आ जा, आई में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ मल्टीप्लाई, ये आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये हमारा नंबर के इक्वल होता है या फिर उसके बराबर होता है या फिर उससे छोटा होता है, आई स्क्वायर जो है वो हमारे नंबर के इक्वल होता है या फिर उससे छोटा होता है, तो ये आगे चलेगा। ठीक है, आगे चलेगा। यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी, इफ, क्या कंडीशन लगेगी, अगर हमारा, ठीक है, वाइल लूप, ठीक है, वाइल भी आप लगा सकते हो, फॉर भी लगा सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी कंडीशन चलेगी, जो हमारा नम है उसमें हम मॉड्यूल करेंगे आई का, और वो अगर इक्वल इक्वल आगे किससे, जीरो से हैं, तो हम क्या करेंगे, सब में ऐड कर देंगे सिंपली, जैसे कि पीछे बताया मैंने। कैसे ऐड कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक, इसके बाद एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ में क्या कंडीशन लगेगी, अगर आई जो है हमारा नॉट इक्वल टू हुआ सम के, ठीक, अगर ये नॉट इक्वल टू हुआ हमारे, एक मिनट यहाँ बस डिवाइड करना पड़ेगा ऐसा। ठीक, अगर हमारा ये नॉट इक्वल टू हुआ सम के, तो हम क्या करेंगे, सम की वैल्यू और थोड़ी सी बढ़ा देंगे, क्योंकि जैसे कि पीछे हमने यहाँ नाम लिखा था उसका, जैसे कि पीछे हमने ये वाला बताया था ना, एक कहाँ है भाई ये, देखो लास्ट वाली जो डिजिट थी, फिर 28, जब यहाँ से मैंने हटा दिया था, क्यों हटा दिया था, कि अगर दोनों नंबर बराबर हैं तो हमको ज़रूरत तो है नहीं, अगर हम उसको भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 में 28 प्लस हो जाएगा, तो वो अलग ही ज़्यादा हो जाएगा, फिर परफेक्ट नंबर थोड़ी पता चल पाएगा, इसलिए उसको अपन ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पास अपन चेक करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है जब भी आप यहाँ पास आए, अगर ऐसा है तो आप यहाँ नहीं आए, तो ये दोनों इक्वल नहीं थे तो ये अपन यहाँ आ गए। ठीक, ये हो गया। अब अपनी लास्ट कंडीशन आएगी यहाँ पास, ये यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा, हाँ, यहाँ पास हम रिटर्न देंगे क्या, सम जो है हमारा वो अगर नंबर के बराबर है, ठीक, तो ट्रू, अगर वैसा नहीं है अदरवाइज तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये एक बार करके देख लो, अपन शुरू से यहाँ पास एक नंबर इंटर करवाएं, नंबर इंटर करवाएं, अगर वो 1 से छोटा है या फिर 1 के बराबर है, हाँ, 1 से अगर छोटा है या फिर 1 के बराबर है तो हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, अदरवाइज हम नंबर को हम फॉल्स नहीं रिटर्न करवाएंगे, हम आगे चलेंगे, हमारा कोड आगे आएगा, फिर सम की वैल्यू हम 1 देंगे और इनिशियल करवाएंगे आई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पास आप क्या करो, यहाँ पास आपको आई प्लस प्लस भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये करवाएं अपन, जैसे ये हुआ तो अपन, ये आई स्क्वायर आया, मान लो यहाँ पास कितना आया, अगर हम यहाँ 2 दिए तो मतलब 4, तो यहाँ जो नंबर दिया है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 के बराबर होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर अपनी यहाँ कंडीशन चेक होगी, जो हमारा नाम है, नंबर नाम है, मान लो सपोज करो 6 है, 6 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पास 2 से 3 आएगा, फिर अगर रिमाइंडर हमारा कितना है 0, मतलब करेक्ट है, फिर हम आगे आएंगे, फिर सम की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 ऐड कर देंगे हम यहाँ पास, 1 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ हम चेक करेंगे आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पास 2 है, ठीक है, 2 को हम चेक करेंगे क्या 3 के इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो मतलब कंडीशन आगे चलेगी। अब अपनी यहाँ सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, कैसे 3 हो चुकी है, 1 पहले से सम के साथ आया ना, फिर 2 हमारा आई है इक्वल टू 3, सम की वैल्यू 3 हो चुकी है, फिर हम आगे आएंगे, यहाँ पास 2 इज इक्वल टू 3 नहीं है ऐसा, तो फिर हम आगे यहाँ पास आएंगे, अब क्या करेंगे 3, ठीक है 3, और 3 क्या है हमारी ये सम की वैल्यू, अब फिर नम की वैल्यू कितनी है, नम की वैल्यू 6 है सपोज करो, 6 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 इज इक्वल टू 6 आ गया, सॉरी 6 आ गया, सॉरी, ठीक 6 आ गया, फिर जैसे ही ये हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पास आ जाएंगे, अ- और इसको हम आई प्लस प्लस करेंगे, जब आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3, तो 3 3 जा 9, अब 9 जो है हमारा वो 6 से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही ब्रेक होगा तो हम चेक करेंगे सम की वैल्यू और नम की वैल्यू जो हमने दी है, ये दोनों अगर इक्वल है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर इक्वल नहीं है तो अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स। तो हम अब आगे आते हैं और यहाँ पास, और हम यहाँ पास क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इस परफेक्ट नंबर अगर ऐसा है तो क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, और यहाँ पास अपना नंबर दे दो एन, और यहाँ पास लिख दो इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो क्या, इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, लाइट आ गई,
फिर चली गई, इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब चलो इसको करवाते हैं रन। सिंपल सी एल एस जावा सी, क्या नाम दिया था, परफेक्ट नंबर डॉट जावा। जावा परफेक्ट नंबर को रन करवाओ। परफेक्ट नंबर अपन कौन सा देते हैं, सपोज करो फोर। फोर इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब अपन पीछे अभी ट्राई रन कर रहे थे सिक्स, चेक करते हैं। सिक्स इज़ अ परफेक्ट नंबर। अपन एक और नंबर देखे थे 28। 28, 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। और चेक करते हैं 12। 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, और चेक करते हैं 45। 45 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, और चेक करते हैं ये 3413 नॉट अ परफेक्ट नंबर। एक तो और नंबर चेक करते हैं 496 इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, और चेक करते हैं 234 नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं परफेक्ट नंबर कौन है कौन सा नहीं है। अब अपना फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर। इसको तो आप लोग जानते ही, बहुत अच्छा सा फेमस क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको आई थिंक बनता ही होगा पहले से। तो चलो फिर भी मैं बताता हूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे देखो 16, ठीक है, अगर हम इसका रूट लेते हैं, अगर हम इसका रूट लेते हैं तो किसका कितना आएगा, फोर। ठीक है, मतलब ये फोर फोर जा 16 होता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सपोज करो 25, 5 × 5, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। सपोज कर लो 90, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और एक डॉट और देते 196, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 14 × 14, ठीक है। तो इसी तरह हमें चेक करना है, हमने ये नंबर इंटर किया, मान सपोज करो 196, तो वो चेक करके बताएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सपोज करो हमने दिया 16, वो चेक करेगा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। हमने दिया 90, वो चेक करेगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आ जाते हैं कोड की तरफ। यहाँ पास अपन आ गए वापस, और अब अपना नाम देंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट एस स्क्वायर डॉट जावा। तो अपन यहाँ पास क्या करेंगे, भाई बुलियन वाला बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग args इन, नहीं, हाँ स्कैनर बनाओ पहले से, स्कैनर सीधी वर्ड नहीं, स्कैनर सिस्टम डॉट एन एंटर नंबर, and n is equal to sc dot next int। ठीक है, स्कैनर अपने से आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम आसान हुआ। अब अब आप कुछ नहीं, फंक्शन बनाओ, पब्लिक स्टैटिक boolean इस परफेक्ट स्क्वायर एंड नाम क्या आ गया, हाँ भैया बिल्कुल आ गया। तो चलो आगे चलते हैं, जैसे ये आ गया तो यहाँ पास पहले बना लें इफ, अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, अरे इफ हम यहाँ पास अंदर लिखेंगे ना भाई, इस परफेक्ट स्क्वायर है अगर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली इस परफेक्ट स्क्वायर else is not a perfect square।
ठीक, आ जाते हैं यहाँ पर सिंपली। कुछ नहीं करना है यहाँ, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन थोड़ी सी अच्छे से करना है। इंट एस क्यू आर टी लिखते हैं, एन एस क्यू आर टी रे, इंट एस क्यू आर टी दिए। यहाँ लिखेंगे मैथ्स डॉट एस क्यू आर टी। अब देखो यहाँ पर डबल लिख के आ रहा है लेकिन हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, इंटीजर, मतलब हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पास टाइप कास्ट कर लेते हैं इंट। अब देखो मैथ्स डॉट एसक्यू आर टी लिख रहे हैं तो अपने को इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा। क्यों नहीं करवाना पड़ेगा? क्योंकि इंपोर्ट जावा डॉट यू लैंग डॉट मैथ्स होता है, तो लैंग पैकेज ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट रहता है, तो हमें मैथ्स नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, सिंपली रिटर्न करवा देंगे अपन। एस क्यू आर टी जो है हमारा, ये एस क्यू आर टी ये वाला है। ठीक है, एस क्यू आर टी में हम मल्टीप्लाई करेंगे एस क्यू आर टी इंटू एस क्यू आर टी जो है, अगर हमारा इक्वल है किससे, नंबर से है, तो रिटर्न करवा दे ट्रू। अगर ये नंबर के इक्वल नहीं है तो रिटर्न करवा दे फॉल्स। तो चलें, ये येलो आ रहा भैया, पहले इसको हटाओ। ठीक है, एस सी डॉट क्लोज, ये गायब हो गया। चलो आते हैं यहाँ पास और लिखते हैं जावा सी, जावा से परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर, अरे अरे, स्क्वायर डॉट जावा, जावा परफेक्ट स्क्वायर को, अरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर को रन करो। देखो आया 5, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। 4 बताओ, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, ओके। 9, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, ओके। 19, 19 is not a perfect square, okay. 25, 25 is perfect square, okay. 125, 125 is a perfect 125 is not a perfect square, क्यों? 125 जो होता है क्यूब होता है असल में 5 का, तो स्क्वायर नहीं होता होगा। तो उसके बाद आते हैं 196, हमने चेक किया था, 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन हाँ एक होमवर्क, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मैं क्या कोई और भी आपसे पूछता है कि भाई ये बताओ, अगर हम ये मैथ्स डॉट एस क्यू आर टी नहीं यूज़ करें, उसके बाद आप परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। ठीक है, तो आपको विथआउट मैथ्स डॉट एस क्यू आर टी को यूज़ करें, आपको प्रोग्राम बनाना है परफेक्ट स्क्वायर का, और जो कोई भी बना ले तो आप कमेंट में भेज सकते हो, नहीं बना पाओ तो कोई बात ही नहीं। तो आप चैट जीपीटी करके सर्च कर सकते हो कैसे बनेगा, लेकिन करना जरूर। तो आपका ये है, टास्क है, असाइनमेंट है, जो समझना समझो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।